एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में उनके चाहने वालों से ज्यादा उनके विपक्षी बैठे हुए थे। जिन लोगों ने सभा का आयोजन किया था वह लोग भी बुद्ध के खिलाफ थे। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था और वहां पर बड़े बड़े ज्ञानी और ऋषि आए हुए थे। उस सभा में जाने से पहले ही गौतम बुद्ध जानते थे कि वहां पर उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर रची जाएगी। इसीलिए गौतम बुद्ध के शिष्य उनको वहां जाने से मना कर रहे थे, लेकिन बुद्ध अपने करुणा के कारण वहां पर अपने आप को जाने से नहीं रोक पाए। सभा की शुरुआत होते हैं लोग उन्हें कठिन कठिन सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन बुद्ध उन सभी का उत्तर बड़ी आसानी से दे देते हैं। ये देखकर उनके विपक्षी के मन में ईर्ष्या होने लगती है और वह सभी यह सोचने लगते हैं, आखिर हम ऐसा कौन सा सवाल पूछे जिसका उत्तर बुद्ध ना दे पाए। तभी उसी वक्त वहां पर एक औरत आती है जो देखने में गर्भवती लग रही थी और आकर बुद्ध से कहती है, आप सबको ज्ञान देते हैं, सभी को अच्छा काम करने की सलाह देते हैं, लेकिन आपने जो मुझे गर्भवती करके छोड़ दिया है, क्या आपको मेरी चिंता नहीं? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की परवाह नहीं? उस स्त्री की बात सुनकर सभा में हलचल मच जाती है। सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सभा के सभी लोग खड़े हो जाते हैं और बुद्ध से कहते हैं, स्त्री की सुंदरता को देखकर बड़े बड़े महान व्यक्ति भी घुटना टेक देते हैं, तो फिर ये बुद्ध क्या चीज है? तभी दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता बुद्ध इतना नीचे भी गिर सकते हैं। इसी तरह सभा में सभी लोग एक एक करके बुद्ध की निंदा करने लगते हैं और बिना सत्य को जाने बुद्ध को बुरा भला कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपना भड़ास निकाल लेते हैं, तब राजा बुद्ध से कहते हैं, क्या आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं? वह राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करते थे और किसी तरह चाहते थे बुद्ध की बदनामी हो जाए। इतना सब सुनने के बाद भी बुद्ध के चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं झलक रही थी। वह बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, क्योंकि वह सत्य को जानते थे। उन्हें पता था वह सत्य के साथ खड़े हैं, इसीलिए उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब राजा बुद्ध को अपने पक्ष में कुछ कहने के लिए कहते हैं, तब बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, तुमने अभी जो कहा है यह बात सत्य है या असत्य, ये तो सिर्फ दो लोग ही जानते हैं। इससे पहले बुद्ध कुछ और कहते, वह स्त्री बुद्ध से नजर चुराने लगती है। असत्य का सहारा लेने के कारण उसके मन में डर पैदा हो जाता है और वह डर उसको धीरे धीरे परेशान करने लगता है। तभी सभा में बैठे हुए लोगों में से एक व्यक्ति कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है, अगर यह बात झूठी निकली तो तुम जानती हो तुम्हें क्या सजा मिलेगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर वह स्त्री भयभीत हो जाती है और वहां से भागने लगती है। तेजी से भगाने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो कपड़े की गठरी बंधी होती है वह नीचे गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट में गठरी इस तरह बंधी होती है जिसे देखकर लग रहा था कि वह गर्भवती हो। यह सब देखकर वह राजा तुरंत ही उस स्त्री को बंदी बनाने के लिए आदेश देते हैं, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को माफ कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भले ही हमारे खिलाफ कितने ही लोग खड़े हो। हमें हमेशा सत्य का सहारा ही लेना चाहिए, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। झूठ का सहारा लेने से हम कुछ पल के लिए तो बचे रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक झूठ बोलने की वजह से उस झूठ को छुपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए हमें सच्चाई और सत्य का साथ ही देना चाहिए। भले ही सच बोलने से कुछ पल के लिए तकलीफ हो, लेकिन सच बोलने से हमें कुछ छुपाना नहीं पड़ता, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।